न्यूनता भाग्य और कर्म में, फिर भी वृद्धि होगी लाभ में। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू मनुष्य है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग। जीवन संक्षिप्त है, उसका कोई सार नहीं, उसका कोई सार नहीं। बुद्धि का कारक बुध ग्रह की राशि के रूप में आपकी मिथुन राशि की विशेष पहचान है। अपनी बुद्धि से लगातार परिश्रम करना, संघर्ष करना, विभिन्न मोर्चों से आगे बढ़ते रहना, यह आपका स्थायी भाव है। इसीलिए मिथुन जातक जीवन में बड़ी उन्नति प्राप्त करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नववर्ष के जनवरी माह के राशिफल का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इसका शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी अर्थात जातक स्वयं होता है। आपका राशि स्वामी बुध ग्रह माह की शुरुआत में अष्टम स्थान में विराजमान है। वहाँ उसके मित्र ग्रह शनि महाराज की राशि आती है। महत्वपूर्ण बात है कि शनि महाराज भी वही विराजमान है। परिणाम स्वरूप इस नववर्ष का प्रारंभ आपके लिए कठिनाइयाँ, बाधाओं और संघर्ष के साथ होगा, लेकिन उससे आपको लाभ प्राप्ति की संभावना भी है। अर्थात इस महीने में आपका राशि स्वामी अष्टम स्थान से गोचर करेगा। पूरा जनवरी महीना भाग्येश भी अष्टम स्थान में ही रहेगा। राशि स्वामी और भाग्येश का अष्टम में जो गठबंधन हुआ है वह आपको कभी कभी धन लाभ भी दे सकता है। यह धन लाभ बड़ा होगा। पारिवारिक प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन अन्य दृष्टि से आपको संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों का एक अनुभव लगातार प्राप्त होता है कि उनके पारिवारिक जीवन में हर 2-3 दिनों में बदलाव होता है। कभी अच्छा सौख्य एवं एकता से भरा, तो 2-3 दिनों में विवादों से भरा हुआ वातावरण बनता है। उसके आगे 2-3 दिनों से पुनश्च वातावरण अच्छा हो जाता है। ऐसी कुछ स्थिति आपके परिवार में बनी रहती है। जनवरी के इस महीने में उसमें थोड़ा बदलाव होगा, अर्थात सौख्य कम और विवाद अधिक उत्पन्न होंगे। परिणाम स्वरूप इस अवधि में परिवार की एकता बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम का कारक ग्रह अर्थात ग्रहों का राजा रवि है। वह अपने स्वस्थान से पंचम स्थान में अर्थात आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। कुंडली में सप्तम स्थान से व्यवसाय भी देखा जाता है। महीने के पहले पखवाड़े में वह वही रहेगा। उस अवधि में आपके परिश्रम को उचित दिशा प्राप्त होगी। नव संकल्पनाओं का सृजन आप करेंगे। स्मार्ट वर्क करने की दिशा आपको प्राप्त होगी, लेकिन महीने के दूसरे पखवाड़े में आप पर आलस का वर्चस्व रहेगा, जिस कारण आप उचित परिश्रम नहीं करेंगे। संक्षेप में परिश्रम की दृष्टि से इस महीने में आपको सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह समय मिथुन जातकों के लिए पुराने वास्तु से लाभ का रहेगा। अर्थात किसी को यदि अपनी पुरानी वास्तु बेचनी हो तो इस अवधि में आपको उससे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
साथ ही जिन्हें अपने वास्तु के नूतनीकरण का काम करना है उनके लिए भी यह समय लाभकारी है। या जो जातक पुरानी वास्तु को खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी शुभ योग का निर्माण होगा। लेकिन जो जातक नई वास्तु या नया वाहन खरीदना चाहते हैं उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। जो जातक पुरानी वास्तु खरीदना या बेचना चाहते हैं उन्होंने अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। उनके प्रयास निश्चित ही सफल होंगे। सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो हर कोई अपने काम में व्यस्त रहेगा, हर कोई अपना परिश्रम करेगा, किसी को किसी से बात करने का समय भी नहीं मिलेगा। फलस्वरूप घर में शांति बनी रहेगी, अर्थात उसे सुख शांति कहा जाना चाहिए या नहीं यह अलग मुद्दा है, लेकिन शांति निश्चित रूप से बनी रहेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो यह समय मिथुन जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इष्ट देव से आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होंगे, अर्थात भले ही परिस्थिति विपरीत हो, भाग्य का सहयोग न हो, फिर भी इष्ट देव के आशीर्वाद के बल पर आपका अध्ययन सफलतापूर्वक शुरू रहेगा। विशेष रूप से टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सेक्टर में जिनकी पढ़ाई शुरू है उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में किया गया अध्ययन आपको दीर्घकालीन लाभ देगा, इसलिए आपको इस समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, कोर्ट केस की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए विशेष रूप से महीने का पहला पखवाड़ा लाभकारी रहेगा, अर्थात इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस अवधि में जिन जातकों की कोर्ट की तारीख हो तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना अधिक है। प्रतिस्पर्धी या शत्रु स्वयं ही पीछे हटेंगे। संक्षेप में कहें तो इन सब दृष्टियों से यह अवधि आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय के दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह समय बड़ी सफलता प्रदान करने वाला, भाग्यकारी एवं लाभ की प्राप्ति करने वाला सिद्ध होगा। इन दोनों मोर्चों पर आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। जो मिथुन जातक नौकरी में है उनके लिए अपने बॉस को संतुष्ट करना, सहकर्मियों से आगे बढ़ना, स्वयं की उन्नति साध्य करना जैसी चीज़ों के अवसर निर्माण होंगे। व्यावसायिक जातकों को भी व्यवसाय वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे, उससे आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। जिनका कोई ब्रांड है उनकी ब्रांडिंग भी उचित पद्धति से होगी। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के भाग्येश शनि महाराज है। वे वर्तमान स्थिति में उनकी यात्रा स्व राशि से शुरू है। यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वे भाग्य के व्यय स्थान में विराजमान है, जिसे हम शुभ स्थिति नहीं मान सकते। लेकिन भाग्येश स्व राशि में होने के कारण उन्होंने थोड़ा सहयोग मिथुन राशि को निश्चित रूप से किया है, अर्थात भले ही भाग्य में न्यूनता उत्पन्न हुई हो, लेकिन आपको उससे अधिक परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो यहाँ भी पुनश्च भाग्य के जैसे ही स्थिति उत्पन्न हुई है, अर्थात भाग्येश के साथ साथ कर्मेश भी कर्म के व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण भाग्येश भाग्य के व्यय स्थान में और कर्मेश कर्म के व्यय स्थान में यह स्थिति बनी हुई है, जो कहीं न कहीं नकारात्मक स्थिति या आलस को दर्शाती है। फलस्वरूप थोड़े से आलस के कारण आपका कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना है, इसलिए आपको आलस से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी।
हाथ में लिया हुआ काम समय के पहले पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस महीने में अचानक अप्रत्याशित रूप से लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे, या जहाँ से आपने लाभ की अपेक्षा भी नहीं की थी वहाँ से आपको प्राप्ति हो सकती है। अर्थात आपके पास यदि कोई पुराना प्लॉट पड़ा है तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी या मशीनरी से आपको लाभ प्राप्त होगा। पहले जिन्होंने कुछ शेयर्स लेकर रखे हो उससे भी लाभ प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में विभिन्न जगहों से आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण होंगे। आपको उनका पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस माह में मिथुन जातकों का बड़ा खर्चा हो सकता है, लेकिन उसमें से अधिकतम खर्च आप अपनी मर्जी से खुशी से करने वाले हो। कुछ खर्च परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर होने की संभावना है, अर्थात उस जगह पर खर्च को न देखते हुए देखभाल करना उचित होता है। इसीलिए आपको अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। जो मिथुन जातक विदेश में स्थित है उनका अभी संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन यह समय अब थोड़ा ही बचा है। हम जनवरी महीने के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अप्रैल महीने के बाद का समय उनके लिए स्थिरता लेकर आएगा। तब विभिन्न मोर्चों पर छोटे बड़े संघर्ष का उन्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख संतोष सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 7, 17 और 26 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक और शुभ होंगे, तो 5, 14 और 24 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कई सीधे सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो पर उनका प्रभाव बड़ा होता है। साथ ही जनवरी के माह में मकर संक्रांति का बड़ा त्यौहार आता है। इस महीने में राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उस अनुसार मिथुन जातकों की दृष्टि से विचार करें तो आपका राशि स्वामी बुध ग्रह है। उस अनुसार इस जनवरी माह में आपको हरे रंगों की वस्तुओं का दान करना चाहिए। यह उपाय आपको दिया जाता है। इसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको निश्चित प्राप्त होंगे। तो मिथुन जातकों के लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में फिर से अगली राशि के संदर्भ में विस्तार से वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।